आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हेराफेरी उजागर करने पर मेवात टाइम्स के संवाददाता के साथ दबंगई से पेश आई कार्यकर्ता पैसे लेने का आरोप लगाकर फंसाने की धमकी देने लगी, लेकिन कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया। तब सफाई दी कि आवेश में गलत बोल दिया गया है। हमारी बात सुनिए मेरी, जो सामने वाला आरोप लगा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले उसके पास भी जाओ जिस पे आरोप लगे हैं। ये नहीं कि हम इसके भाई की खबर से सीधा चला देंगे, इनको बदनाम कर देंगे। नहीं, पहले इनका भी बयान लेंगे ताकि कार्रवाई होगी ना आगे, तो दोनों पक्ष को आना पड़ेगा। ये भी आएगा और आप भी आओगे। तो इस कारण से हम तो देखो, आपको अगर गलत लगा हमारा यहाँ पे आना बार बार, और आप बोल रहे हो ना पैसे नहीं, बताओ कितने बार पैसे मांगे जी हमने आपसे? देखो, दरअसल पंचायत समिति किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत बागोड़ा के गांव घाटिका में फर्जी तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र का रिकॉर्ड रजिस्टर भरकर महिलाओं और बच्चों के मुंह का निवाला छीना जाता है, और ये काम अंजाम देती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अस्मीना बानो। बिल्कुल। देखो, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि कब तक मिला था वो? कार्यकर्ता अस्मीना बानो बड़ी ही चतुराई से राशन वितरण में हेराफेरी करती हैं। महिलाओं और बच्चों को मिलने वाला पोषाहार फर्जी दस्तखत और फर्जी अंगूठा लगाकर वितरित किया जाता है। गांव घाटिका में अलशिफा रिजवाना नादिश्ता नाम की बालिकाओं को मिलने वाला पोषाहार फर्जी तरीके से दस्तखत और अंगूठा लगाकर बांट दिया गया। इस बात का सबूत भी बालिकाओं के परिजन मेवात टाइम्स के संवाददाताओं को दिखाने आए तो पता चला कि उनकी बालिकाओं के हक का मिलने वाला पोषाहार फर्जी तरीके से इधर उधर किया गया है। सर, मेरी एक अलशिफा नाम की लड़की है, फिर वो स्कूल जाती है और उसका पोषाहार जो आंगनवाड़ी मिलता है उसको उठा के कोई धनसीरा नाम के कोई साइन फर्जी करवाया, तो उन्होंने उठा लिया हुआ सर वो राशन। किसने उठाया? सर, धनसीरा नाम की एक कोई साइन फर्जी करवा रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बच्ची का जो पोषाहार मिलता है जी, वो किसी फर्जी तरीके से धनसीरा नाम की महिला ने उठा लिया है? हाँ जी। तो आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछा कि ये किसने उठाया? सर, हमने पूछा उससे, उन्होंने कहा कि आपने ही उठाया। मैंने हमने आज तक आया ही नहीं स्कूल, आपने मना कर दिया। इनकी ये साइन किसके? आप ये पूछते ना उनसे, अगर हम उठाते तो हम अपने ही दस्तखत करते ना कि धनसीरा। पूछा सर उससे, तो उन्होंने कहा आपने ही उठाया। मैंने कि हमारा साइन होते तो उसकी मम्मी का साइन है, उसका नाम अर्शिदा है, तो उसका साइन होते। उसने किसी और से साइन करवाया, कोई धनसीरा नाम की है, उसे गांव में है या किसी भी है, उन्होंने साइन करवा के फर्जी उठा लिया। बच्ची की माँ का नाम अर्शिदा है? जी सर। वो लेने गई थी? हाँ, उन्होंने मना कर दिया। जब मेवात टाइम्स के संवाददाताओं ने इन सभी आरोपों को गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अस्मीना बानो से पूछना चाहा तो भारी संख्या में अपने घर पर महिलाओं को इकट्ठा करके अपने दमंग रूप को प्रकट करते हुए हमारे संवाददाताओं पर इल्जाम लगाते हुए अपने पक्ष में सफाई देने लगी। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता अस्मीना बानो के पति ने मौके पर अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए मेवात टाइम्स के संवाददाताओं पर पैसे मांगने के आरोप भी लगाने लगे और ये धमकी देने लगे। बयान दिए थे आपने उस दिन? बयान दिए थे? बताइए। नहीं, आपने बयान दिए थे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं जो लोग उनकी सभा में देखो, नहीं है, हम आपके भी तो पक्ष रख रहे हैं, हम आपका भी पक्ष रख रहे हैं। बिल्कुल बताइए। नहीं, हम इनके पक्ष ले रहे हैं। जब उनके इस नाटकीय अंदाज को स्ट्रिंग कैमरे में कैद किया गया तो सफाई देने लगे। अपने आवेश और गुस्से में आकर पैसे मांगने वाली बात को बोल दिया है, ऐसा उन लोगों ने बाद में सफाई देते हुए कहा। हमारी बात सुनिए मेरी, जो सामने वाला आरोप लगा रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले उसके पास भी जाओ जिस पे आरोप लगे हैं। ये नहीं कि हम इसके भाई की खबर से सीधा चला देंगे, इनको बदनाम कर देंगे। नहीं, पहले इनका भी बयान लेंगे ताकि कार्रवाई होगी ना आगे, तो दोनों पक्ष को आना पड़ेगा। ये भी आएगा और आप भी आओगे। तो इस कारण से हम तो देखो, आपको अगर गलत लगा हमारा यहाँ पे आना बार बार, और आप बोल रहे हो ना पैसे नहीं, बताओ कितने बार पैसे मांगे जी हमने आपसे? इसने तो देखो,
अब अंदाजा लगाना आसान है कि आरोपों से बचने के लिए जब मीडिया के साथ कार्यकर्ता इस तरह की बदतमीजी करने लगे तो आम जन के साथ वो किस तरह की दबंगई करते होंगे। कार्यकर्ता अस्मीना बानो पर गांव की महिलाओं ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बच्चों का पोषाहार काफ़ी दिनों से हमें नहीं दिया गया है, और जब इस बात को लेकर उनसे पूछा जाता है तो वो हमें बताती हैं कि कोरोना महामारी में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पीछे से ही राशन नहीं आ रहा है, इस कारण हम आप लोगों को नहीं दे सकते हैं। राशन मिले है बच्चा को ना देवा है। कब से नहीं दिया जा रहा? कई दिनों से 13 बच्चा है, छोटे जो 6 साल से छोटा हाँ, अस्मीना पे नाम है, उनको ना दे। क्या बोलती है अस्मीना? जब जाता हाँ बस मिल गो दे दिया, बस हम कभी दिया वही ना दे। मतलब आपको ये बोलती है कि आपके बच्चे का मिल चुका है? हाँ। और आपके पास मिलता भी नहीं? एक बार भी ना। कब से बनी हुई है ये समस्या? लगभग घणे दिनों से ऐसे ही कर रही है। ये बोलते हैं कि पीछे से नहीं आ रहा बच्चे को। अब आप भी तो देख रहे हो जी, फर्जी अंगूठा लगा रखा है। लड़की का नाम तो मिटा रखा है और मेरा नाम छोड़ रखा है। आपको भी भगा देते हैं? क्या बोलते हैं? कहना है राशन नहीं है। नहीं आपकी इस बच्ची का नाम है वहाँ पर? ना लिख रखा। नाम ही नहीं लिख रखा। कितने साल की उम्र है इसकी? 2 साल की हुई। 2 साल की। तो इसका नाम तो होना चाहिए ना उधर? ना लिखा ही ना। उसने लिखा ही नहीं? क्या बोलती है वो? कह भी बच्ची है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। आपकी खिलाफ शिकायतें हैं गांव वालों की कि आपने रजिस्टर में तो राशन चढ़ा रखा है लेकिन उनको दिया नहीं है। कौन कहता है इस बात को? मेरे पास सबूत है, मैं लेके आया हूँ उनके सबूत भी। सबूत नाम बताओ। नाम अनेक नाम है उसमें, जो भी आपके 69 आपके पास एंट्री हैं बच्चों की, महिलाओं की, दात्री की, उनके ही बयान है। और जो मोबाइल नंबर आपने चढ़ा रखे हैं रजिस्टर में वो भी फर्जी है। उसके बारे में आपका नहीं क्या? सर, ये सारी झूठ है। जो मोबाइल नंबर है वो फर्जी नहीं है ना, सारी झूठ है। और नहीं, नाम जिसका दर्ज है उसी को राशन दिया, साइन भी है, सब कुछ है उसके। वो उनका ये भी कहना है कि हमारे फर्जी साइन करवा के किसी को भी राशन नहीं दिया है। अच्छा, फर्जी साइन कौन कर सकता है? लियाकत के अलसीफा नाम की बच्ची है, उसके पिताजी का नाम है लियाकत। अच्छा। और दस्तखत कर रखे हैं घनसीरा के नाम से, हंसीरा नाम से। हंसीरा नाम। जबकि उन्होंने ये बोला है कि हमारी फैमिली में, परिवार में कोई हंसीरा नाम की महिला है ही नहीं, सदस्य है ही नहीं। देख अंशिफा लियाकत है ना, उसकी लड़की है, कितना महीना की है? जो है शायद 6-7 महीना की, 4 महीना की, इतनी है ना। जो भी आपके रजिस्टर में एंट्री है। पिता का नाम लियाकत, मम्मी का नाम हंसीरा। तो हंसीरा खुद लेके गई है और उसका पिता भी आया, दोनों लेके गया साथ। कितनी दी है दाल? 3 किलो दाल दी उसको है ना। और बच्ची की तो सब, धात्री की तो 2.5 किलो चावल जी, और गेहूँ है 3 किलो जी। इतना। और भी आपने उसमें रजिस्टर में जो मोबाइल लिखे हैं वो 10 अंक नहीं है, कई मोबाइल ऐसे हैं जो 9 अंक लिखे हुए। गलती से लिख गए होंगे, नंबर तो मैंने सही लिखे। कुल मिलाकर अब प्रशासन पर यह जरूरी हो गया है कि इस तरह के आरोपों और कार्यशैली की पूर्ण जांच कराई जाए ताकि बच्चों को उनका हक मिल सके और सरकारी योजनाएं जमीन पर उतर सकें। किशनगढ़ बास से मेवात टाइम्स के लिए संजय बाबू के साथ सुनील बत्रा की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।